नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवव्रञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिभोक्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजं लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन महावीर। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। ऐसे बोल रहे जैसे 9 दिन से खाओ ना हो। अरे इतना जोर से बोलो। अपने अपने मताई बाप की। हाँ, अब लगो कि भाई जयसी नगर में बैठे हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भैया यार माइक तेज करो यार। भाई साहब तुम यार गुनाह मत करो, हमारे ऊपर जुल्म मत करो। श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, बनवासी राम की, ठेंगे वाले श्री बब्बाजू की, बीजासेन माई की, चंडी माता की, जैसी नगर के पागलों की, जो धूप में बैठे उन सब की। नमः पार्वती पते। कैसे हो? बढ़िया दिन निकल गओ। हम आओ तो शुरू हुआ भाव। आओ अब हम एक बात तो है, देखो ये मुंह की नहीं है पर बात जो है सो वो कहनी चाहिए। हमारे आकाश और मंत्री जी की व्यवस्था ये तो बढ़िया है। बोले गुरुजी आप खूब सो, आज हम 6 घंटा सो गए। हाँ ये तो है, सब व्यवस्था तो बहुत अच्छी। बोले आप खूब सोइएगा, हम 6 घंटा बढ़िया सो गए आनंद से। पूरी रात तो खेल खेलत रहे। तो पूछो कौन सो खेल? क्रिकेट। रात को बढ़िया गेंद बल्ला, 2-3 जने सो रहे थे, ऐसी हमने गेंद मारी कि बढ़िया जग गए। अब चाहे हमेशा हाँ जग गए हों, चाहे रात भर को जगे हों। हाँ तो एक और यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी, क्या कहना। और जो आपका लोगों के प्रति भाव है कि जैसी नगर का पूरा क्षेत्र राममय हो जावे, वह भाव आज साकार होता दिखाई पड़ रहा है। भंडारा भी चल रहा, कितनी अद्भुत व्यवस्था है। भोजन भी पाओ, गीत भी गाओ, भजन भी गाओ, कथा भी सुनो, दरबार में पर्चा भी बनवाओ। अब बब्बाजू के प्राण चाहत का सब कुछ व्यवस्था। भंडारा, अन्नपूर्णा माता, जगह जगह हम चले आ रहे थे, पानी के मटका धरे, पानी भी पियो। अद्भुत व्यवस्था है। और दिव्य महोत्सव, 3 दिवसीय हनुमंत कथा महामहोत्सव यहाँ पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से चल रहा है। हनुमान जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि जो जो यहाँ पंडाल में बैठे हैं, बाहर खड़े हैं, प्रांगण में अड़े हैं, बात बात पे अंदर आने के लिए जो जो लड़े हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करें कि जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ आप सबकी अलाय बलाय भग जावे। भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे और जो जो मन में मनोरथ लेकर बैठे हो वो पूर्ण हो जावे। जाओ जीवन भर के लिए तुम बागेश्वर बालाजी के हो जाओ और बागेश्वर बालाजी तुम्हारे हो जावे। और चिंता मत करो जैसी नगर के पागलों, अब हम यहां आते रहेंगे।
हाँ हाँ, बीच बीच में तुम्हें जगाने के लिए आते रहेंगे, जब भी मौका मिला करेगा आते रहेंगे। और हम इतना ही जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी जीव हैं, गांव के साधारण से दुष्ट आदमी हैं हम। हमारे पास तो कोई भी सामर्थ्यता या सिद्धि नहीं है। हनुमान जी के चरणों का जो भी प्रताप है, हमने जो प्रत्यक्ष देखा है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो, अंधियारो ताहि सो त्रास भयो, जग को यह संकट काहू सो जातना टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो, रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसेगरी, जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो, और बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। हम तो इतना जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचन है, और हमारा मानना है कि कलयुग में श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता ही इसीलिए, पूरे भारत में ही नहीं, अन्य अन्य जगहों पर भी, विदेशों की भी धरती पर हमारा मानना है 320 साल पहले बागेश्वर बालाजी प्रकट इसीलिए हुए, और दरबार भी इसीलिए लगता है कि जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, झूठी तरीके से अन्य मजहब के लोग जो भोले भाले लोगों को हली उल्लाह के नाम पर करंट लगाते थे, हमें लगता है उन सब के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। धन्य है वीर बजरंग बली, इनकी महिमा धन्य है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आ रहे, लेकिन खुद खुलवा कर जा रहे हैं। ये कलयुग में प्रत्यक्ष महिमा किसकी है? बोलो बोलो, किसकी है? बागेश्वर धाम बालाजी की, हमारी नहीं है। हम पर श्रद्धा मत रखना, हम तो नालायक हैं, हम पर कोई श्रद्धा मत रखना, हमको ना मानने की आवश्यकता है। हम तो आपके जैसे ही साधारण इंसान हैं, साधारण जीव हैं। आप खाते हो तो हम भी खाते हैं, आप सोते हो तो हम भी सोते हैं, हम आपके जैसे ही हैं। ये जो भी महिमा है, निमित्त जरूर हम हैं, करते हुए दिखाई जरूर हम पड़ रहे, पर करने वाले तो हमारे ऊपर श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का प्रताप है। बोलो सीताराम। इसीलिए आप लोग जो जो पंडाल में बैठे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी का स्मरण करो, क्योंकि वो स्वयंभू है। हमको आपको बालाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, लेकिन बालाजी की शक्तियों को हम आप जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। जगह जगह वो तो बैठी ही है, वो तो बैठकर देख ही नहीं है। इसीलिए आप लोग मन में पवित्र भाव के साथ सीताराम जपो। हमें भरोसा है बालाजी आपको बुलवाएंगे और आपकी अर्जी और समाधान भी दिलवाएंगे। पर एक बात बोले, कह दो, बोलो, गाओ, बोलो, जोर से बोलो। पहले सुनो, पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। जैसे हमारा मानना है कि पर्चा की कृपा तो बालाजी ने हमें इसलिए दी है कि बिना इसके लोग भगवत सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, भगवत कृपा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पर्चा तो एक उन्होंने कृपा की है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें पूरे भारत को राममय बनाना है। और जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा, हनुमानमय नहीं हो जाएगा, क्यों? विधर्मी ताकतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। कुछ थोड़ा मोड़ा व्यक्ति पड़ जाता है तो बुद्धि लगाता है,
भगवान होते भी हैं कि नहीं, ये सब कपोल कल्पना है। महात्मा तो पाखंडी होते हैं, धर्म तो धंधा होता है, अंधविश्वास है, कहीं नहीं है, सब अपने ही लोग बैठा लेते। तुम्हारी ठटरी ठटरी बार दे भी हम न कटा, कभी हमारे राउंड में फंसना भी मत। हाँ, और ज्यादा तुम्हें लुक लुकी हो कर लेना सामना, गीला करके घर भेजेंगे हम तुम्हें, गीला करके। और हमारे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन जो गुरु जी का प्रताप और प्रसाद हमें मिला है, उस बल पर हम आज प्रण लेकर कहते हैं, भारत के सनातन धर्म के संतों को छोड़कर कोई भी मजहब का व्यक्ति हमारा सामना कर ले, हम ललकार कर उसको बुला रहे हैं। कोई भी मजहब का व्यक्ति, पंथ का व्यक्ति जो कहते कि हम एक व्यक्ति को पकड़ेंगे 25 को करंट लग जाएगा, उसकी ठटरी। हम पकड़ेंगे नहीं, वो गीला कर देंगे। हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है। हम इतना बताएंगे, इतना बताएंगे, इतना बताएंगे कि अपना मुंह नहीं दिखाने लायक बचोगे, अपना मुंह दिखाने लायक। इसीलिए हमारी प्रार्थना है कि हमारे सामने आना, वही पूछना जो तुम सुन सको। पर बाद में मत कहना गुरु जी हमारी पोल खुल गई, ठटरी के बड़े का यहाँ आए थे। हैं भाई, अपने समस्या का समाधान लो, प्रणाम करो, जाओ। ये कोई धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो क्या है, सीताराम। लेकिन ये हमारा बल नहीं है, हमारा प्रताप नहीं है, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि या ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। हमारे गुरुदेव और श्री बागेश्वर बालाजी की ये कृपा है। और ये कृपा चमत्कार दिखाने के लिए या रुपया कमाने के लिए तो हम दरबार लगाते ही नहीं, धन लेते नहीं, दान लेते नहीं, सम्मान की हमें भूख नहीं, क्योंकि रोज हमें गालियां मिल रही, थोक में मिल रही पूरे भारतवर्ष में। सबसे ज्यादा वर्तमान में किसी को गाली मिल रही तो वो है बागेश्वर महाराज। रोज 10-20 यूट्यूब चैनल पर थोक में गाली मिलती हैं। तो हमें सम्मान की भूख नहीं है, दान हम लेते नहीं, हमें तो सिर्फ हनुमान की भूख है। हमारा मतलब सिर्फ इतना है, हम इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अब दर दर भटकना ना पड़े, आप लोगों को अब तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, आप लोगों को अब 1000 गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, आप लोगों को अब अन्य मजहब के चमत्कारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अपने सनातन धर्म के हनुमान जी में ही इतनी ताकत है, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, भारत के एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो। ऑफ कैमरे में पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो, क्या देकर जाओगे। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, हम भारत के लोगों को आज तक तथाकथित लोगों ने भारत को सिर्फ भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, भय, झूठी दिलासा, झूठा सम्मोहन, नकारात्मकता, घिसी पिटी वही पुरानी बातें, वही बेहुदा भय, मर जाओगे, देवता नाराज हो जाएंगे। भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं, और हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। भगवान का मतलब नित नई ऊर्जा। और मेरे पागलों, एक बात और तुम याद रखना कि तुमने बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में फटक लिए हो। आखिर तुम कब तक रोओगे, कब तक भटकोगे? कितने गुरुओं के, कितने देवताओं के स्थान पर तुम जाओगे? आखिर तुम कब तक अपना शोषण करवाओगे? धर्म के नाम पर, समय के नाम पर, चमत्कार के नाम पर। मेरे पागलों, ये शायद कोई धर्मगुरु बात बोले
लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करके जा रहा हूं कि कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता बिना परमात्मा की कृपा से, और चमत्कार में पढ़ना भी नहीं चाहिए। पढ़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पढ़िएगा। बागेश्वर मीन्स पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं, बागेश्वर मतलब हनुमान जी। अगर तुम्हें चक्कर में पढ़ना ही है तो हनुमान जी के चक्कर में पढ़ो, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई, नासै रोग जपत निरंतर, संकट ते मन क्रम बचन, भूत पिशाच महावीर जब। और एक बात और अंतिम बात, इसके बाद हम दरबार की, समय बहुत हो गया, दरबार को प्रारंभ करेंगे। मेरे पागलों, आज के बाद जितने भी दरबार में बैठे हैं, सामने खड़े हैं, पंडालों में हैं, फील्ड में हैं, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आज के बाद या तो तुम गुरु को मानना छोड़ दो, या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो क्या होगा? जब जब विपत्ति आएगी, जब जब परेशानी आएगी, जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा तुम्हारे घर पर खड़े और अड़े नजर आएंगे। लेकिन कहना तो मुड़ना नहीं, जुड़ना तो मुड़ना नहीं। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? हाथ उठाओ। हर समस्या का समाधान, जोर से बोलो पक्का, और जोर से बोलो पक्का। तो सुनो, दो शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, कभी बागेश्वर धाम जाना, हाथ में नारियल लेना, जिनके दम पर हम विरोधियों को ललकारते रहते हैं, जिनके दम पर हम तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करवा देते हैं, जिनके दम पर हम तुम्हारे पर्चे बना देते हैं, तुम उन्हीं बागेश्वर बालाजी की शरण में जाना। वो जागते हुए हनुमान है, हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। इतना कह के मुड़ के आ जाना। फिर तुम्हें हर मंगलवार जाने की जरूरत नहीं है, तुम बुधवार जाना, गुरुवार जाना, शुक्रवार जाना, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। और ना भी जा पाओ तो घबराना मत, तुम्हारे लिए तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम बन जाएगा। लेकिन नियम का पालन तो करना। नियम क्या क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, महीने में एक बार अथवा 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम जाकर पेशी करना आवश्यक है। और घर पर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना अनिवार्य है। इतना भर करो, पर्चा बने ना बने, बालाजी हमसे, बालाजी हमें प्रेरणा दें ना दें, हम आपको बुला पाएं या ना बुला पाएं, लेकिन हमारे वाईफाई में तुम्हारे सब सिग्नल हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो हमारे पास है वाईफाई, ये है, इसमें पूरे सिग्नल हैं। और सैटेलाइट वहीं लगी बागेश्वर धाम पे, वहां से जैसे सिग्नल आते हम तो वही बोलते हैं, लेकिन बोलते वही हैं जो होता है, जो सत्य होता है। हाँ, यहाँ का वहाँ हो जाता, ये भी नहीं कहते, 1 2 4 शब्द यहाँ के वहाँ हो जाते हमारी प्रेरणा समझने में, लिखने में, क्योंकि हम पढ़े लिखे कम हैं, स्कूल के पाछे हो पढ़े, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो जिनको हम बुलाएं, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पढ़ें। अपना नाम, अपनी समस्या
किसी को भी ना बताएं, बागेश्वर बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी दान, शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं दें। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। तीसरी बात, ऑनलाइन तरह तरह के ये जो न्यूज़ चला देते हैं यूट्यूब वाले, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, कुछ सत्य होती हैं, कुछ व्यूवर्स कमाने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं। अब रोज तो हमारी शादी करवा रहे हैं, रोज हमारा हैप्पी बर्थडे ठुकवा रहे हैं, रोज हमारे लिए लिख देते हैं। आज बागेश्वर बाबा ने निकाली यूक्रेन और रूस जंग की पर्ची, देखिए क्या बोला। आगे को लगो हमारे पिताजी लो नहीं गया रूस, हमारी तो छोड़ो, लेकिन वो तो लिख देते हैं। अब क्या करें, अब कुछ कह भी तो नहीं सकते, अपने मन का लिख देते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं। लो, बागेश्वर धाम कैसा बाबा, अपने ही धाम के लोगों के बारे में नहीं बता पाया, तुम्हारी ठटरी। अब ले, अब क्या क्या कर रहे हैं, नक कटा ठटरी के बारे, तो आजा हम तोरे बाप के बारे में लो बता दे भी, नक कटा। हाँ, अब देखो भाई, अब हम अकेला शरीर है, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है, ज्यादा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, आगे को लगो शरीर कान लगत गुरुजी सो जाओ, पेट कान लगत गुरुजी रसगुल्ला खाओ। फिर भी हम सोच रहे कि जब तक हमारे तन में प्राण है, हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तो ज्यादा इन हेडलाइंस पे ज्यादा भरोसा मत करना, समझ जाना ये ऐसे ही हैं, लगे रहते हैं हाथी चले बाजार। अब हम नहीं कहेंगे, तुम समझदार हो। और जो भी जानकारी लेना बागेश्वर धाम चैनल पर लेना, उस पर डालना, वो किस पर, यूट्यूब पर डालना, और उस पर बढ़िया आपको सत्य जानकारी मिलेगी। आगामी कल तक हम यहाँ हैं, और आज रात को प्रश्नोत्तरी पुनः होगी, जहां हम रुके हैं वहां होगी। और कल हम यहीं से कथा करके सीधा चले जाएंगे बालाघाट में, जंगली एरिया में, वहां पर कथा करेंगे। परसबाड़ा में बनवासी राम कथा, फिर वहां 2 दिन रहेंगे, 23 और 24, क्योंकि समय कम था। तो 24 को वहां से फिर चले आएंगे रात को ही गुजरात, और गुजरात में सूरत में 26, 27 और 29, 30 अहमदाबाद, और 1 और 2 राजकोट, और बड़ोदरा 3 तारीख को बड़ोदरा। ऐसो हमें बताओगे, हम इतनी जगह जा रहे हैं। हाँ, हम तो गाए मशीन आए, जहाँ बैठा दो सो चलो लो भैया, भाड़ में का आई बोले चलना ही पड़ेगा। जैसे अब क्या कर भी क्या सकते, जैसे हमने एक बार कहा था ना, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। 60 साल को जैसी नगर को बुढ़ा खड़ा हुआ, बोला गुरुजी रहना ही पड़ेगा, कर भी क्या सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा हाल है। तो हम गुजरात में फिर आएंगे वापस बागेश्वर धाम पर 6 तारीख को लगेगा। अब तो बागेश्वर धाम पर भी बढ़िया हो गया, नो टोकन नंबर, नो लाइन। जब हम धाम पर रहेंगे बिना टोकन नंबर का ऐसे ही दरबार वहां लगता है। हेलो, अब दरबार शुरू, घर पर ही नियम शुरू कर सकते हो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर सकते हो, और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हो। इस नियम से बिना पर्चा बने ही आपके काम सफल हो जाएंगे, और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। सीताराम।